बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज बात करने जा रहे हैं जी एससीओ समिट 2024 की, कि भाई जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट अभी गुजरा है इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस समिट के अंदर जो है वो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं एससीओ को। ये एससीओ का समिट हुआ है जी 3-4 जुलाई को। ठीक है, 3 और 4 जुलाई को कहाँ पे हुआ है जी? अस्ताना के अंदर हुआ, काज़ाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अस्ताना काज़ाकिस्तान के अंदर जो है ये समिट हुआ है। और इसमें आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो इनकी साइडलाइंस पे मीटिंग्स भी रही हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे हम साथ में कि इसके अंदर क्या डिसीजंस हुए और शहबाज शरीफ साहब की जो मीटिंग्स रही हैं उसके अंदर क्या ब्रेक थ्रू हुए। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं जी कि एससीओ क्या है। अब एससीओ क्या है? एससीओ है जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो सेंट्रल एशियन नेशंस का आप ये कह सकते हैं, साथ में रशिया और चाइना का जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है बेसिकली, जो स्टार्ट हुई थी शंघाई 5 के नाम से 1996 के अंदर, और बाद में 2001 के अंदर जो है इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था। ठीक है, और 6 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अगर बात करें, इसकी बुनियाद रखी गई जून 15, 2001 को। इससे पहले 1996 में जब इसकी बुनियाद रखी गई थी 5 मेंबर थे, तो उसे शंघाई 5 का नाम दिया जाता था। ठीक है, जिसके अंदर काज़ाकिस्तान है, चाइना है, अच्छा जी, किर्गिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और इसका जो पर्पस था अगर हम देखते हैं तो वो ये था कि भाई उस टाइम पे सोवियत यूनियन टूटा 1991 के अंदर, तो 1996 में इसकी बुनियाद रखी गई रशिया और चाइना की तरफ से कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे ना आए और अमेरिका को इस रीजन से दूर रखा जाए और यहाँ पे एक डिफेंस का कॉपरेशन बनाई जाए, जो बाद में फिर जो है वो मल्टीलैटरल कॉपरेशन बनी। तो इसे कहा जाता है जी एससीओ। ठीक है, अब ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो इस टाइम पे 9 मेंबर्स इसके शामिल हैं। अब इस टाइम पे 9 मेंबर्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर जो है वो 6 मेंबर तो ये शामिल हो गए, साथ में इंडिया जो है इसके अंदर शामिल है, ईरान शामिल है, लास्ट ईयर ईरान को शामिल किया गया, और पाकिस्तान शामिल है, और इस साल जो है वो बेलारूस को शामिल किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर जो है वो इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि शायद मंगोलिया को जो है उसके अंदर ऐड कर दिया जाए। पिछले साल ईरान को ऐड किया गया 2023 के अंदर, 2024 के अंदर जो है वो बेलारूस ऐड हो गया, और 2025 में भी एक्सपेक्टेड है कि मंगोलिया को जो है शामिल किया जाए। इसके 14 जो है वो डायलॉग पार्टनर्स हैं, और जिसके अंदर अजरबैजान भी शामिल है, आर्मीनिया शामिल है, कतर शामिल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है और टर्की शामिल है। तो ये डायलॉग पार्टनर्स में से है। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसकी जो हियत है वो कितनी है, कि आप अगर इसकी देखेंगे ताकत कितनी है, तो अल्टीमेटली दुनिया की 40% आबादी को ये कंट्रीज लीड करते हैं। ये जो 9 ममालिक हैं दुनिया की 40% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है चाइना और इंडिया। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इस टाइम पे इंडिया के अंदर है, उसके बाद चाइना के अंदर है, तो ये 2 ममालिक की जो बहुत बड़ी आबादी बना रहे हैं। उसके बाद आप देखें तो पाकिस्तान भी शामिल है। तो इस तरह से 40% पॉपुलेशन जो है वो इस टाइम पे जो है एससीओ का हिस्सा है, और $23 ट्रिलियन जो हैं ये इस टाइम पे ग्लोबल जीडीपी के अंदर इनका शेयर है। ठीक है, $23 ट्रिलियन। हु इज अटेंडिंग दिस ईयर समिट, के किसने इस साल का जो समिट है वो अटेंड किया जी? उसके अंदर चाइना है, किर्गिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। और बेलारूस को जी जो है उसके अंदर जो है फुल टाइम नुमाइंदगी 4 जुलाई 2024 को दी गई है। उससे पहले जो है ये ऑब्जर्वर स्टेट था, और लास्ट ईयर जो है वो ईरान को दी गई थी 4 जुलाई 2023 को। ईरान जो है इसका मेंबर बना था। ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करते हैं तो मंगोलिया इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। उसके बाद पहले इंडिया और पाकिस्तान रहा, ईरान रहा। ठीक है, ये फॉर्मर ऑब्जर्वर रहे हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान का स्टेटस चेंज ना होता, यानी कि यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट ना आती, तो इस टाइम पे अफगानिस्तान भी जो है वो इसका मेंबर बन चुका होता, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है लॉबिंग की थी और कोशिश की थी कि किसी तरह से इसको शामिल करवाया जाए। लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो अब चीज़ें जो है क्योंकि रिकग्नाइज तो किसी ने किया हुआ नहीं है, अफगानिस्तान को तो मुश्किल होगी। और गेस्ट अटेंडीज की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है जी, ये कॉपरेशन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहाँ पे मौजूद थे, तुर्कमेनिस्तान था और यूनाइटेड नेशंस था। तो ये जो है वो गेस्ट अटेंडीज के तौर पे शामिल थे। तो ये जो है इन्होंने इस साल का समिट जो है वो अटेंड किया। ये एक्चुअली में एससीओ समिट प्लस है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द एजेंडा? अगर हम बात करें कि इस साल का 2024 का एजेंडा का क्या रहा, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एजेंडा वही है जो पहले इसका रहा एजेंडा 2023 के अंदर। आपको पता है कि इंडिया ने जो है वो इसे होस्ट किया था।
2023 में। तो इस साल जो है वो कजाकिस्तान से होस्ट कर रहा है और वहाँ पे अस्ताना के अंदर ये हुई है। तो एजेंडा वही है कि जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, जो डिफेंस पार्टनरशिप है, जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसको आगे लेके जाना और जो बातें तय हुई हुई हैं उनको मजीद आगे इसी तरह से लेके जाना और दुनिया को एक मैसेज देना यूनिटी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजेंडा था वो क्या था जी? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग्स को स्ट्रेंथन करना, स्टार्विंग टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कि भाई इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि हम एक पायदार जो है वो मुस्तकबिल चाहते हैं और उसके लिए हम बहुत शदीद कोशिश कर रहे हैं कि हम एक पायदार मुस्तकबिल चाहते हैं। यानी इसका मतलब यहाँ पे रशिया भी शामिल है। ठीक है, तो अब रशिया की तो वॉर लगी हुई है यूक्रेन के साथ, तो फिर भी ये एजेंडा रखा गया और ये मैसेज दिया गया कि भाई ये वॉर जो है ये मजबूरी है रशिया की, और चाइना जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि जो वेस्ट का वर्ल्ड है वो अनफेयर है, अनजस्ट है, तो जिस वजह से हम जो है वो इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से पीस लेके आए। तो हमारी जो वॉर है ये पीस की वॉर है, वेस्ट को ये बताने की कोशिश की गई है। जो आपकी वॉर्स हैं वो है इस तसादुम पैदा करने की या इंस्टेबिलिटी पैदा करने की, लेकिन हमारी वॉर्स डिफरेंट है। तो ये एक मैसेज दिया गया। कंप्रीहेंसिव एजेंडा जो है फोकस कर रहा है जी की एरियाज के ऊपर में। अगर कॉपरेशन में देखते हैं तो हर लेवल की कॉपरेशन की बात की गई मेंबर स्टेट के बीच में, खास करके सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी जो है ये मेजर एजेंडा रहा इस टाइम पे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देख रहे हैं तो साउथ एशिया के अंदर भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, साउथ चाइना सी के हल से भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ठीक है जी, इसी तरह से यूरोप के अंदर भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो मल्टीपल डेवलपमेंट्स हैं जिनका लिंक जो है वो एससीओ कंट्रीज से बनता है। जैसे अगर हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर की, तो अल्टीमेटली रशिया मेंबर है, ऐसे ही है। इसी तरह से अगर हम चाइना और ताइवान की कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका आपको नजर आएगा, उसका इन्फ्लुएंस नजर आएगा। इसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इस टाइम पे जो है वो चाइना के साथ भी किसी तरह से जो है वो उसके हालात उस तरह से नहीं है और अमेरिका की सपोर्ट में है। तो वहीं पर इसी वजह से इंडिया ने खुद जो है मोदी साहब ने ये समिट अटेंड नहीं किया, जो शायद ये मैसेज है कि भाई ये जो एससीओ है मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये मैसेज है अल्टीमेटली, क्योंकि जो चीज़ अहम होती है वहाँ पे लीडर्स खुद जाते हैं। तो जब वो खुद ना जाएं तो यही मैसेज कन्वे होता है कि भाई ये समिट इनके लिए इतना अहम नहीं है, इसके अंदर का एजेंडा जो है इतना अहम नहीं है, बल्कि क्योंकि यहाँ पे चाइना भी मौजूद है, यहाँ पे रशिया भी मौजूद है और इंडिया की ज़्यादा जो इस टाइम पे कॉपरेशन जा रही है वो वेस्ट के साथ जा रही है। गो कि अब 8 और 9 जुलाई को जो है वो टूर है मोदी साहब का रशिया का। ठीक है, और ये 5 साल के बाद जो है मोदी साहब एक रशिया का टूर कर रहे हैं, काफ़ी लंबे गैप के बाद। तो अब यहाँ पे शायद वेस्ट को कोई मैसेज देना हो या उससे मजीद कुछ ना कुछ बटोरने की कोशिश की जाएगी, तो तभी उसे दिखाया जाएगा कि भाई हम इनके साथ भी हैं, आप दें, या अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसको शो करने की कोशिश की जाएगी, जो कि एक्चुअली में अब नहीं रही। तो ऐसे में जो है ब्रिक्स के अंदर उसका ना आना ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे 20 मेजर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइन हुए हैं। 20 मेजर जो इनका फाइनल कम्युनिके या फाइनल स्टेटमेंट्स हैं उसको शामिल करके जो है, जिसके अंदर क्या शामिल है जी? अस्ताना एससीओ डिक्लेरेशन ये शामिल है। एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो 2035 की शामिल है, जिसके अंदर डिस्कस किया गया कि 2035 तक हमारे जो गोल्स हैं वो क्या हैं एससीओ के और उन्हें कैसे अचीव किया जाएगा। साथ में एनर्जी कॉपरेशन और डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो 2030 तक की, इसको यहाँ पे साइन किया गया कि कैसे ये सारे कंट्रीज जो है वो एनर्जी के हल से कॉपरेशन करेंगे और डेवलप कैसे करेंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन इन काउंटरिंग टेररिज्म इसके हल से साइन किया गया। सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म 2025 से 2027 2 साल तक का ये जो एजेंडा रखा हुआ है इसको यहाँ साइन किया गया कि किस तरह से पीस लाना है इस पूरे रीजन के अंदर। ठीक है, और किस तरह से जो है इसको आगे लेके जाना है, इसको पीस को प्रमोट करना है इस पूरे रीजन के अंदर, और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इस रीजन के अंदर को खत्म करना है। और साथ में एससीओ एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी जो है वो 2024 से 2029 की ड्रॉ की गई है। तो ये जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस टाइम पे 20 में से ये मेजर डॉक्यूमेंट्स जो साइन किए गए हैं एससीओ के अंदर एजेंडा के तौर पे, और इनके ऊपर बातचीत हुई है और इनके ऊपर जो है एमओयूज वगैरह साइन हुए हैं। अच्छा, एससीओ समिट की अगर मजीद बात करते हैं तो उनका जो प्राइमरी फोकस था वो प्राइमरी फोकस क्या था जी? रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर। क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो एससीओ बनी ही इसीलिए थी, जब स्टार्ट में शंघाई 5 बनाई गई थी 1996 के अंदर, तो 2 ही इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो सबसे स्ट्रांग हैं, एक है रशिया, दूसरा है चाइना। ठीक है, अब रशिया जो है उसका भी सबसे बड़ा इस टाइम पे थ्रेट सिक्योरिटी है। ठीक है, और चाइना जो है उसका भी सबसे बड़ा थ्रेट इस टाइम पे सिक्योरिटी है। तो ये दोनों जो इस रीजन की सबसे बड़ी पावर्स हैं और एससीओ को लीड कर रही हैं,
इन दोनों का जो प्राइम एजेंडा है वो क्या है, वो सिक्योरिटी है। उन्हें पता है कि अगर रीजन के अंदर सिक्योरिटी नहीं आएगी तो अल्टीमेटली यहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो उसके लिए ये जरूरी है कि यहां पे जो है वो रीजनल सिक्योरिटी जो है उसको स्ट्रांग किया जाए। तो ये एक मैसेज है बेसिकली, अगर आप इसको थोड़ा सा डीकोड करने की कोशिश करेंगे कि भाई रीजनल सिक्योरिटी को क्यों इतना ज्यादा एम्फेसिस किया गया इस समिट के अंदर, तो आपको यहां पे भी समझ आएगी कि ये वेस्ट को, मगरिब को एक मैसेज देने की कोशिश है कि भाई आप चाह के भी इस रीजन के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, हम इस रीजन के अंदर आपको दाखिल नहीं होने देंगे, या हम इस रीजन के अंदर आपको इंस्टेबिलिटी नहीं लाने देंगे। क्योंकि इस रीजन के अंदर हमारा जो कॉमन पर्पस है वो क्या है, वो है जी हमारी सिक्योरिटी। ठीक है, तो ऐसे में चाइना ने भी ये बताया कि भाई मैं भी आपके खिलाफ हूं, और रशिया ने भी ये बताया कि मैं भी आपके खिलाफ हूं। हम जो है वो यूनाइटेड फ्रंट पे आपके खिलाफ खड़े हैं अगर आप इस रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो ये वेस्ट को एक मैसेज दिया गया कि आप कोशिश कर लें, चाहे ताइवान के थ्रू कर लें, यूक्रेन के थ्रू कर लें, अफगानिस्तान के थ्रू कर लें, लेकिन हम यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को बहुत अहमियत देते हैं, तो हम इसके लिए कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज के ऊपर बातचीत की गई कि किस तरह से टेररिज्म को या एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट किया जाएगा या सेपरेटिज्म को कॉम्बैट किया जाएगा, जो इस टाइम पे आपको पता है जी। अब ये मैसेजेस हैं, ये देखिए, इनको जरा डीकोड करें। अब टेररिज्म अगर हम देखते हैं तो कहां पे है इस टाइम पे, रशिया के अंदर टेररिज्म आपने देखा है कि वेव चली है। प्यूटन साहब की जो अभी टर्म स्टार्ट हुई है, इस टर्म के बाद एक वेव चली है, उससे पहले भी थी, अभी एक वेव चली है टेररिज्म की वहां पे, और उसका इल्जाम जो है डायरेक्टली अमेरिका या सीआईए वगैरह के ऊपर लगाया जा रहा है। दूसरा एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे शिद्दत पसंदी, आपको पता है अफगानिस्तान का या मिडिल ईस्ट का, ये जो सेंट्रल एशियन नेशंस है, यहाँ पे इनका इशू है। और साथ में सेपरेटिज्म, जिसमें आप देखें ताइवान आप कह लें, या फिर रशिया यूक्रेन के अंदर जो सेपरेटिज्म है कि भाई इन वाले को दूर किया जाए। तो बेलारूस तो अब चले इसका हिस्सा बन गया रशिया का, ठीक है, कि भाई एससीओ का हिस्सा बन चुका है। तो ताइवान में सेपरेटिज्म को जो है वो हवा दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। इसी तरह से साइबर क्राइम्स जो हैं वो जो हैं उनके ऊपर जो है बातचीत की गई है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट एक मैसेज था वेस्ट के लिए कि हम यूनाइटेड हैं, कोई नई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये एक मैसेज है कि अगर आप नेटो की साइड पे खड़े हैं, वहां पे नेटो के उसके अंदर खड़े हैं, ठीक है, तो यहां पे हम एससीओ की शक्ल में खड़े हैं जो आपका मुकाबला करेंगे। ये एक मैसेज था। अच्छा, इनहांसिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, और इसी के ऊपर जो है वो मजीद बातचीत की गई और काम किया गया कि कैसे किन तरीकों से जो है हम इस कोऑपरेशन को बढ़ाएं और इस रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाएं। और तमाम मेंबर स्टेट्स, खास करके यहाँ पे प्यूटन साहब ने जो है वो यहाँ पे अपनी स्पीच के अंदर बातचीत की कि भाई आपने बाहर के लोगों को इंटरफेयर या बाहर के स्टेट्स को इंटरफेयर नहीं करने देना, डायरेक्टली यानी वेस्ट को पॉइंट आउट करके यहाँ पे प्यूटन साहब ने बातचीत की है कि भाई आप जो है वो बाहर की जो पावर्स हैं उनको यहाँ पे इंटरफेयर ना करने दें, इस रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा ना करने दें। अगर वो आपको इस तरह से बुलाते भी हैं या शामिल करते भी हैं तो आप उनसे दूर रहें। ठीक है, बूस्टिंग इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन, यहां पे साथ में, क्योंकि इसका जो बेसिक पर्पस है वो इकोनॉमी भी है, तो इकोनॉमी और ट्रेड को यहां पे प्रमोट करने की बात की गई है। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की बात की गई है कि किस तरह से जो है वो रोड मैप तैयार किया जाए जिसके थ्रू जो है वो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को मजीद फास्ट किया जाए इन कंट्रीज के अंदर, ताकि ये कंट्रीज ज्यादा कनेक्टिविटी इनके बीच में पैदा हो सके। इंट्रा रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। यहाँ पे इंट्रा का मतलब यह है कि एक मुल्क से दूसरे, दूसरे से दूसरे जो है इस तरह से जो है, या फिर ट्रांस जो है वो कॉन्टिनेंटल ट्रेड की जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई है कि भी फोरम के तौर पे हम एससीओ को आगे रिप्रेजेंट करें दूसरी दुनिया के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अपने डायलॉग पार्टनर्स के साथ भी बातचीत की गई है और कोशिश की गई है किसी तरह से जो है वो एफिशिएंट ट्रेडिंग सिस्टम जो है इन कंट्रीज के लिए लाया जा सके। एनवायरमेंटल चैलेंजेस की भी यहाँ पे बातचीत की गई है जी कि भाई एनवायरमेंट जो है वो अब हमारा कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए कोलैबोरेशन और एक एफर्ट चाहिए जो कि एनवायरमेंट के इश्यूज को जो है देख सके। तो इसलिए एनवायरमेंट होगा तो सस्टेनेबिलिटी होगी, तो इसलिए इसको भी थीम के अंदर शामिल किया गया है। एडवांसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये खास करके इस बार कोशिश की गई है 2024 के समिट के अंदर कि भाई किसी तरह से डिजिटली एससीओ कंट्रीज को आपस में कनेक्ट किया जाए, कल्चरली, सोशली, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, और स्टेट टू स्टेट जो है वो मल्टी लेवल के ऊपर यानी डिजिटल कनेक्टिविटी पैदा की जाए, ताकि जो इनके बीच में स्पेस है वो खत्म हो सके और वेस्ट की जो हेजेमनी है उसको कम से कम किया जा सके और ये अलाइन हो सके और यहाँ पे स्पेस ना दें किसी को कि भाई वो यहाँ पे बीच में आके घुसे इनके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम प्रमोट करेंगे डिजिटल इंटीग्रेशन को, कि कैसे हम डिजिटली सारे के सारे कंट्रीज इंटीग्रेट हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं जी मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब की। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो इसको अटेंड किया है और 3 तारीख को जो है वो वहाँ पे गए थे एक रोज़ा दौरे के ऊपर, आपको पता है। तो व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ साइड लाइन पर उनकी मुलाकात हुई है। इसी तरह से ताजिकिस्तान के जो है वो काउंटर पार्ट के साथ, PM के साथ उनकी मुलाकात हुई है। उज़्बेकिस्तान के जो है प्रेसिडेंट के साथ भी यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं इनमें अगर देखते हैं तो इनमें जो है वो पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की है
कि किसी तरह से कोई ब्रेक थ्रू मिल सके, लेकिन उस तरह से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू यहाँ पे नहीं मिला, सिर्फ जो है वो जुबानी बातें ही की गई हैं, बाकी उस तरह से कोई फायदा नहीं हुआ शहबाज शरीफ साहब को। ठीक है, तो इन्होंने रशिया से बातचीत जब की तो बताया भाई यहाँ पे ये मीटिंग बैठी हुई है कि हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं, ठीक है, और साथ में उन्होंने कहा कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से रीन्यू किया जाए, अपने ताल्लुकात को एक्सपेंड किया जाए, फाइनेंशियल लेवल के ऊपर, बैंकिंग लेवल के ऊपर जो हमारे इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व किया जाए। और बताया कि भाई हम एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं, वही जो कंट्रीज आपस में बैठते हैं तो बातचीत करते हैं। और साथ में बताया कि हम चाहते हैं कि हम कोऑपरेशन करें एनर्जी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर और फूड सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि बार्टर ट्रेड हो, और बार्टर ट्रेड जैसे 2022 के अंदर की गई थी तो वैसे ही कोशिश की जा रही है कि बार्टर ट्रेड का कोई एग्रीमेंट हमारे बीच में हो सके, जिसके थ्रू जो है वो आगे मामलात को बढ़ाया जा सके। और यहाँ बताया कि भाई हमारी जो म्यूचुअल ट्रेड है 1 बिलियन के करीब है, तो हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी तरह से प्यूटन साहब ने बताया कि भाई मेरी आपसे पहले भी 2023 के अंदर भी जो है इसी तरह से मुलाकात हुई है एससीओ के अंदर, ठीक है, तो इसे आगे भी हम इसको लेके जाएंगे। अच्छा, ताजिक, इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई है जी, ताजिक के जो ताजिकिस्तान के हैं, और उन्हें जो शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें, कराची से हम आपको एक ट्रांजिट वे देंगे, आप उसको यूज़ करें, कराची पोर्ट को यूज़ करें और एक पूरी कनेक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है जी, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनाते हैं ताजिकिस्तान से कराची तक की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये इस तरह की बन जाती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो खैर उन्हें बताया। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बताई है कि भाई हमारी आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, हम चाहते हैं कि इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए और मजीद एग्रीमेंट्स किए जाएं। और जो वीएन सेंट्रल एशिया है, शहबाज शरीफ साहब ने जोर दिया इस बात के ऊपर कि हम ये चाहते हैं कि वीएन सेंट्रल एशिया में आप हमारा भी हिस्सा डालें, जो आपका वीएन है सेंट्रल एशिया का, इसको डेवलप करना, इसको आगे लेके जाना, कनेक्टिविटी बनाना, तो आप इसमें हमें भी शामिल कर लें सेंट्रल एशिया के इस वीएन के अंदर, हम भी जो है वो आपके साथ मिल के आगे चलें, ठीक है। पोर्ट्स के थ्रू हम आपको जो है वो एक गेटवे तो दे रहे हैं, तो उस गेटवे के थ्रू आप हमें शामिल करें साथ में, ये कहा गया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप चाहते हैं कि हम एक समिट जो है वो होस्ट करें सेंट्रल एशियन नेशंस का, अगर आप हमें शामिल करना चाहते हैं, उसके लिए बातचीत चाहते हैं, तो हम जो है वो आपको प्लेस देते हैं, आप समिट जो है वो हम होल्ड करेंगे, सारे सेंट्रल एशियन नेशंस को बुलाएंगे, तो वहां पे जो है मजीद अपनी कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। इसी तरह से प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई यहाँ पे कि भाई आपको हम प्रेफरेंस देंगे, जो जिन कंट्रीज को भी आप पीटीए करते हैं उनके साथ, ठीक है जी, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, तो जाहिर बात है वहां पे फिर कुछ छूट दी जाती है वहां पे, तो उसकी भी जो है बातचीत की गई और कहा गया कि नए जो है सेगमेंट्स हम तलाश करेंगे इसके अंदर। इसी तरह से बातचीत की गई है जी CASA 1000 पावर प्रोजेक्ट की, ये जो 2016 के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया का जो एक प्रोजेक्ट है, जो एनर्जी प्रोजेक्ट है, जो कि सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान आना है, तो उसके ऊपर अभी फिलहाल काम चल रहा है। इसी तरह से उन्होंने बताया कि भाई 7th जो सेशन है पाकिस्तान ताजिकिस्तान जॉइंट कमीशन का, वो भी हम जो है होस्ट करने को तैयार हैं, आप हमें उसमें मौका दें। इसी तरह से उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ भी जो है मुलाकात हुई और वहां पे भी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात की गई है, वहां पे भी कोशिश की गई है कि किसी तरह से ट्रेड के अंदर कोई ब्रेक थ्रू मिले, लेकिन कोई पॉजिटिव जो है यहाँ पे फीडबैक नहीं आया, लेकिन यह है कि बातचीत हुई है। और कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे की है, दोबारा से इनको भी कहा है कि भाई कराची के साथ आप जो है वो तिरमीज को कनेक्ट करें, कि सेंट्रल एशियन नेशंस अगर कनेक्ट करेंगी तो जाहिर बात है पाकिस्तान का फायदा है, उन्हें भी कहा। और साथ में अफगानिस्तान को लेकर बात हुई है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी डेवलपमेंट हो और वहां पे भी पीस आए। इसी तरह से ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म की बातचीत की गई है कि भाई हम किसी तरह से जो तीनों ममालिक हैं ये मिल के आगे बढ़ सकते हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, जिसके थ्रू जो है हम इन ममालिक को आगे लेके जाएं। पाकिस्तान है, तुर्किया है और अजरबैजान है, इसका जो है वो कॉपरेशन की बातचीत की गई है कि इसको जो है वो लिंक बनाएं और ताकि हमारा यूरोप तक जो है एक रसाई हो सके, एक रूट बन सके, रूट डेवलप हो सके। अच्छा, इसके अलावा जी इस समिट के अंदर अगर हम बात करें तो जी प्यूटन की मीटिंग हुई है, ठीक है जी, और ये जी प्यूटन की मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, इस एससीओ की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग यही थी। गो कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया गया, लेकिन वही बातें रिपीट की गई हैं। लेकिन बार बार जब ये मीटिंग्स हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक जो नेटो का या आप ये कह लें वेस्ट का जो एक ड्रीम है, ठीक है जी, और वो ड्रीम क्या है कि रशिया को किसी तरह से आइसोलेट किया जाए, वो ड्रीम इनका पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि चाइना इनके साथ खड़ा है। तो इतने जितने भी इस तरह के फोरम्स हैं जहां पे ये एक दूसरे के साथ जो है वो फोटो सेशन करवाते हैं, तो ये फोटो सेशन ही काफी है ये मैसेज कन्वे करने के लिए वेस्ट को कि आप चाहें भी तो हमें आप आइसोलेट नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली आप ना हमें छोड़ सकते हैं ना आइसोलेट कर सकते हैं, आपको पीछे हटना पड़ेगा, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। तो यहां पे जो इनकी मीटिंग हुई है उसके अंदर एंटी वेस्टर्न अलायंस जो है उसको इसकी बातचीत की गई है कि भाई ये जो हमारा अलायंस है एससीओ का, ये वेस्ट के अगेंस्ट में है, और वेस्ट क्योंकि अनफेयर है और वो समझता है कि जो वो फैसले कर रहा है वो ठीक है, ये इन्होंने बातें कही
है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम वेस्ट के खिलाफ इस बार खड़े हैं और हम एससीओ को भी इसके सामने लेके आएंगे और बाकी इस तरह की अगर फॉरम्स हैं तो वो भी हम सामने लेके आएंगे। इस बार हम वेस्ट के सामने खड़े होंगे, उसका मुकाबला करेंगे और उसकी अनजस्ट प्रैक्टिसेस को हम जो है उसको देखेंगे। और बात की गई जो स्ट्रॉन्ग जो है वो बायलैटरल टाइज की यहाँ पे बात की गई और फॉरेन पॉलिसी की शिफ्ट की बात की गई यहाँ पे, और बताया गया है कि किस तरह से जो है अब हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और किस तरह से वेस्ट जो है वो अपनी अनजस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू हम उसके अंडर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो है जी कोई बातचीत की गई है एससीओ समिट के अंदर। और इस बार अगर आप देखें तो जो पुरानी जो कमिटमेंट्स थी उन्हीं को यहाँ पे रीन्यू किया गया या उनको आगे लेके जाया गया और एक मैसेज दिया गया एक यूनिटी का, और यही सबसे बड़ा मैसेज था यूनिटी का या डिफेंस को लेके कि भाई वेस्ट को हम मौका नहीं देंगे कि वो आइसोलेट करे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिट किसके लिए था? रशिया के लिए था अल्टीमेटली, क्योंकि रशिया ने ये बताना था कि भाई वो अकेला नहीं है, उसके साथ जो है रीजन के अंदर कंट्रीज मौजूद हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करके भी मुझे आइसोलेट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो समिट होगा वो ये 24 समिट है, तो अब जो 25th समिट होगा जी वो होगा चाइना के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो चाइना ने इसकी प्रेसिडेंसी जो है संभाल ली है। अब इसी हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर्स की जो स्टेट्स की मीटिंग होगी, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट्स के हेड्स की मीटिंग है, तो वो मीटिंग होगी अक्टूबर के अंदर। तो वो मीटिंग पाकिस्तान होस्ट करेगा। पाकिस्तान के अंदर एससीओ के कंट्रीज जो है अक्टूबर के अंदर आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो एससीओ का समिट था 2024 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।